प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। आज का विषय है, टॉपिक है, यीशु ने कहा मन फिराओ, यानी मन बदलो, धर्म बदलने को नहीं कहा था। तो मन फिराने का मतलब क्या है, मन फिराना क्या होता है, आइए हम इस विषय पर बात करेंगे और जानेंगे मन फिराने का मतलब क्या है। तो अब तक जिन बहन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे और परमेश्वर की खरी शिक्षा, सच्ची शिक्षा आपके पास पहुंचती रहे। तो और सभी बहन भाई इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आइए अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है, यीशु ने कहा था मन फिराओ, मन बदलो, धर्म बदलने को नहीं कहा था। तो ये मन फिराना क्या होता है, ये मन फिराने का मतलब क्या है, आइए हम जानते हैं। मनुष्य का मन तो बहुत ही चंचल है और क्षण भर में कहीं भी आ जा सकता है। मनुष्य का मन कैसा है, बहुत ही चंचल है और वह क्षण भर में कहीं भी आ जा सकता है। लोगों का मन सदा से ही ईश्वरीय ज्ञान को छोड़कर सांसारिक चीज़ों में लगा रहता है। लोगों का मन सदा से ही, हमेशा से ही ईश्वरीय ज्ञान को छोड़कर सांसारिक अभिलाषाओं में, सांसारिक चीज़ों में, सांसारिक वासनाओं में लगा रहता है और परमेश्वर से विमुख होकर, परमेश्वर से अलग होकर, गुनाहों में डूबकर, पापों में डूबकर दुनियादारी की वासनाओं से लिप्त रहता है। कैसा है मनुष्य का मन कि ये दुनियादारी की वासनाओं से लिप्त रहता है। ये पाप और गुनाहों में डूबकर दुनियादारी की वासनाओं से लिप्त रहता है, यानी कि बुराई पाप में रहता है और परमेश्वर से दूर चला जाता है। इसलिए सांसारिक अभिलाषाओं से, सांसारिक वासनाओं से मन फेर कर, यानी बुराई पाप अधर्म से मन फेर कर परमेश्वर की ओर मन फिराने को यीशु ने कहा था। यीशु ने क्या कहा था, मन फिराओ, यानी सांसारिक अभिलाषाओं से मन फिराओ, सांसारिक वासनाओं से मन फिराओ, सांसारिक जो भी बुराई पाप अधर्म के काम हैं उनसे मन फेर कर परमेश्वर की ओर अपना मन फिराओ। यीशु के कहने का मतलब था कि सांसारिक बुराई पाप अधर्म से मन फेर कर परमेश्वर की ओर मन फिराओ। यीशु के कहने का क्या मतलब था, यीशु के कहने का मतलब था कि सांसारिक बुराई पाप अधर्म से अपने मन को फेर कर परमेश्वर की ओर अपना मन फिराओ। आइए हम कुछ वचनों से देखते हैं। हम वचन निकालेंगे यशाया 55 का 7 वचन। यशाया 55 का 7 वचन। इस वचन में लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा और वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। इस वचन में एक दुष्ट व्यक्ति को
यानी बुरे व्यक्ति को अपने बुरे चाल चलन और बुरे सोच विचार छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरने को कहा जा रहा है। इस वचन में कोई धर्म बदलने को नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ बुरे चाल चलन से, बुरी सोच विचार से अपने मन को फेरकर परमेश्वर की ओर मन फिराने को कहा जा रहा है। हम एक और वचन देखें, यशायाह 1 का 16 और 17। तो इस वचन में ऐसा लिखा है, आइए पढ़ते हैं। अपने आप को धोकर शुद्ध करो, मेरी दृष्टि के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, बुराई करना छोड़ दो और भलाई करना सीखो। इस वचन में भी परमेश्वर कहते हैं कि अपने आप को धोकर शुद्ध करो और अपने बुरे कामों को दूर करो, बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीख लो। इस वचन से भी हमने यही सीखा कि अपने से बुराई दूर कर दो और भलाई न्याय ग्रहण कर लो। इस वचन में भी बुराई दूर करने को कह रहा है वचन, यानी कि बुराई से मन फेर कर और भलाई की तरफ अपना मन फेर लो। बुराई से अपना मन फेर कर अच्छाई की ओर अपना मन फेर लो। हम एक और वचन देखेंगे, यहेजकेल 18 का 21 वचन। इस वचन में लिखा है, आइए पढ़ते हैं। परंतु यदि दुष्ट अपने किए हुए सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे। इस वचन में भी दुष्ट को अपने सब पापों से फिरकर परमेश्वर की आज्ञा पालन करने को और धर्म न्याय के काम करने को कहा जा रहा है। इस वचन में भी वचन क्या कह रहा है, यदि दुष्ट अपने किए हुए सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे, सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, यानी कि इस वचन में भी सब पापों से फिरने को कहा जा रहा है और परमेश्वर के न्याय और धर्म के कामों को करने को कहा जा रहा है। यानी कि इस वचन में भी सब प्रकार की बुराइयों से, पाप से मन फेर कर परमेश्वर की ओर मन फिराओ, धर्म के कामों की ओर मन फिराओ, न्याय के कामों की ओर मन फिराओ, यही वचन कह रहा है। हम एक और वचन देखेंगे, तीतुस 2 का 12। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, वह हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। इस वचन में भी वही कहा जा रहा है, जैसा कि हम ऊपर इतने सारे वचनों को पढ़ते आ रहे हैं। इस वचन में भी लिखा है, हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर, यानी कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरने का मतलब वही कि हम अब संसार की सारी वासनाओं से, संसार की सारी अभिलाषाओं से, संसार की सारी बुराइयों से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। यानी कि इस वचन में भी यही हमें सिखाया जा रहा है, यही हमें बताया जा रहा है कि हम संसार की सारी बुराइयों से मन फेर कर हम इस युग में संयम से, यानी कि हम अपने शरीर पर नियंत्रण रख सकें, शरीर को काबू में रख सकें,
संयम क्या कहलाता है? सेल्फ कंट्रोल। हमारा सारे शरीर पर नियंत्रण हो जाना। यह जैसा कि ये हमारा शरीर बुरी अभिलाषाओं लेकर आता है तो हम उसको नहीं करते हैं, तो ये संयम है। जो भी हमारे मन में बुरे विचार आते हैं, यदि हम उसको नहीं कर रहे हैं तो ये संयम है। तो हमें इस युग में कैसे रहना है? संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। हमें अपनी सारी बुराइयों से मन फेर कर इस युग में संयम से, धर्म से और भक्ति से जीवन बिताना है। तो इस वचन में भी सारी जो भी संसार की सारी बुराइयां हैं उनसे मन फेरने को कहा जा रहा है और एक अच्छा जीवन जीने को, धर्म से जीवन जीने को, भक्ति से जीवन जीने को कहा जा रहा है। इतने सारे वचनों से हमने देखा कि लोगों का सांसारिक अभिलाषाओं से, बुराई पाप से मन फेर कर परमेश्वर की ओर मन फिराने को कहा गया है। इतने सारे वचनों से हमने देखा, जो ऊपर से हम पढ़ते आ रहे हैं, कि लोगों का सांसारिक अभिलाषाओं से, बुराई पाप से अपने मन फेरने को कहा जा रहा है। सांसारिक अभिलाषाओं से, बुराई पाप से मन फेर कर परमेश्वर की ओर मन फिराने को कहा गया है, कहा जा रहा है। कोई धर्म बदलने को किसी भी वचन में नहीं कहा गया है। कोई भी धर्म बदलने को किसी भी वचन में नहीं कहा गया है। लोगों, मेरे बहन भाइयों, अपनी अपनी गलत फहमी दूर करो कि यीशु के ग्रहण करने से धर्म बदल जाता है। मेरे बहन भाइयों, यीशु के ग्रहण करने से धर्म नहीं बदलता है, बल्कि हमारा जीवन बदलता है, बल्कि हमारा जीवन बदलता है, जो कि इतने सारे वचनों से हमने पढ़ा, देखा और जाना है। यीशु ने कोई धर्म बदलने को नहीं कहा था। यीशु ने सिर्फ मन बदलने को कहा था कि जो तुम्हारा मन सांसारिक बुराइयों में है, जो तुम्हारा मन सांसारिक अभिलाषाओं में है, जो तुम्हारा मन सांसारिक वासनाओं में है, उन बुराइयों से मन फेर कर परमेश्वर की ओर अपना मन लगाओ। तो जब कोई भी व्यक्ति अपना मन सांसारिक बुराइयों से फेर कर अपना मन परमेश्वर की ओर फिरा लेता है और बुराई से भलाई, अच्छाई में आ जाता है, झूठ से सत्य में आ जाता है, अंधकार से ज्योति में आ जाता है, तो ये धर्म बदलना कहाँ हुआ? जब एक व्यक्ति बुराई से निकलकर अच्छाई में आ गया तो ये धर्म बदलना कहाँ हुआ? जब एक व्यक्ति झूठ से निकलकर सत्य में आ गया तो ये धर्म बदलना कहाँ हुआ? जब एक व्यक्ति अंधकार में से निकलकर ज्योति में आ गया तो ये धर्म बदलना कहाँ हुआ? जब एक व्यक्ति शैतान के राज्य से निकलकर, शैतान के चंगुल से निकलकर परमेश्वर के राज्य में आ गया, परमेश्वर की शरण में आ गया, तो ये धर्म बदलना कहाँ हुआ? तो ये धर्म बदलना कहाँ हुआ? ये तो मन बदलना हुआ और जीवन बदलना हुआ कि एक व्यक्ति अपना मन बुराइयों से फेरकर अच्छाई में आ गया, बुराई को छोड़कर अच्छाई को ग्रहण कर लिया। तो क्या इस व्यक्ति का धर्म बदला है? नहीं, धर्म नहीं बदला है। इस व्यक्ति का जीवन बदला है, इस व्यक्ति ने अपना जीवन बदला है। जो व्यक्ति बुराई को छोड़कर अच्छाई में आ जाता है, भलाई में आ जाता है, प्रभु में आ जाता है, तो उसका कोई धर्म नहीं बदलता है, उसका जीवन बदलता है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, इस गलत फहमी को दूर करो कि यीशु के ग्रहण करने से धर्म बदल जाता है। मेरे प्रिय बहन भाइयों,
यीशु के ग्रहण करने से धर्म नहीं बदलता है, यीशु के ग्रहण करने से हमारा जीवन बदलता है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर का आज का यही संदेश था। जिन बहन भाइयों को यह परमेश्वर का संदेश अच्छा लगे तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना। सभी बहन भाइयों को जय मसीह।